सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। थोड़ी देर में लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए हैं और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलवाएंगी शपथ। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना भी हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनको पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगी। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि थोड़ी देर में लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ सीपी राधाकृष्णन। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाएंगी। थोड़ी देर में लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ और सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना भी हो गए हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हराया और अब वो शपथ लेने जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, उपराष्ट्रपति पद की शपथ सीपी राधाकृष्णन लेने जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना भी हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा दिन है एनडीए खेमे के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से आते हैं। और उनका जो चुनाव रहा है बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि एक भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने 152 वोटों के अंतर से पराजित किया, तो एक बड़ी जीत हासिल की। और 425 अमूमन जो एनडीए खेमे में माने जा रहे थे, उसके इतर अगर देखें तो 452 कुल वेद मत लेकर उन्होंने चुनाव जीता है। तो ये बड़ी चर्चाएं हैं कि इसमें क्रॉस वोटिंग हुई है उनके पक्ष में और विपक्षी एकता यहाँ पर टूटी है, ये एनडीए नेता आरोप लगा रही हैं। तो कुछ देर बाद ही जब वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति भवन में, जो कि ये सीधी तस्वीरें सामने आएंगी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन होगा। और सीपी राधाकृष्णन जो कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष रही हैं, इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र के वो राज्यपाल रही हैं, कोयम्बटूर से सांसद रही हैं। तो अगर देखें, एक लंबा उनके साथ इतिहास है। आरएसएस के सेवक के तौर पर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। तो अब जब उनकी राजनीतिक पड़ाव का एक महत्वपूर्ण पद उनको मिलने जा रहा है, तो काफी उम्मीदें हैं और विकसित भारत और राष्ट्र के संकल्प को पूरा करेंगे, ये उन्होंने बयान भी दिया था। तो आज के समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में पूरी तैयारी की गई है। कुछ देर बाद ही ये तस्वीरें सीधे तौर पर राष्ट्रपति भवन से जब आती नजर आएंगी, तो एक बड़ा दिन और इस नजरिए से महत्वपूर्ण, क्योंकि जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके वजह से ही ये उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है। तो ये एक बड़ा दिन है एनडीए के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, उनको भारी जीत दिलाई है। और जो एनडीए के रणनीतिकार हैं, इसको एक राजनीतिक कारणों से देखते हुए इसको एक बड़ी जीत करार दे रही हैं। लिहाजा सीपी राधाकृष्णन, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होंगे, सदन का संचालन करेंगे और राज्यसभा की कार्रवाई में जब वो सदन का संचालन करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यप्रणाली पर भी नजरें रहने वाली हैं। विपक्ष की ओर से जो राजनीतिक लड़ाई, वैचारिक लड़ाई थी, ये कहा गया। अब जब वो निर्वाचित हो गए, उसके बाद उन्होंने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। तो जरूर है कि एक बड़ा पद उनके लिए ये उपराष्ट्रपति का, और निश्चित तौर पर ये काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए रहेगी। और ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जब शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी और इसके अलावा जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, जो भी उपलब्ध रहेंगे, ये तस्वीर सामने आएगी। लेकिन राष्ट्रपति भवन में जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, वहां पर जो गणमान्य व्यक्ति विशेष हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद ही ये कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के तौर पर, 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं और इसी के साथ उनके शपथ ग्रहण समारोह पर तमाम नजरें लगी हैं। राष्ट्रपति भवन से निश्चित तौर पर एक बड़ी तस्वीर आज बनकर उभरने वाली है। सत्यम। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए, एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन, ये जानकारी मिल रही है कि वो
राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए, लेकिन जिस तरीके से एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को चुना, ऐसे में अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो एनडीए को कितना फायदा आगे चलकर होने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है और ये लगातार पूछा जाता रहा है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन को चुने जाने के पीछे क्या इसकी राजनीतिक वजह है। तो बिल्कुल साफ है कि साउथ से आते हैं, दक्षिण भारत में जहां लगातार अपने पांव जमाने की कोशिश बीजेपी करने में जुटी हुई है, और इसके अलावा तमिलनाडु जो हाल के दिनों में मुख्य प्रयोगशाला बीजेपी की रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर कैंपेन करते नजर आए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी लगातार साउथ के राज्यों को विशेष फोकस किया गया है। तो तमिलनाडु से आने वाले, कोयम्बटूर से आने वाले जो पार्टी के जो नेता हैं और जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको एक अहम जिम्मेदारी देने का निर्णय हुआ और ये राजनीतिक वजह से बिल्कुल चर्चाओं में रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो ये पद है और जिस तरीके से इस पर जगदीप धनखड़ के साथ विवाद जुड़ा, इसमें कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति विशेष चाहिए था जो कहीं ना कहीं पार्टी के नियम, दिशा और मर्यादा से बंधा हो और पूरी तरीके से समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करे। और इसलिए यहाँ पर चुनाव हुआ जब सीपी राधाकृष्णन का इस नाम को लेकर चर्चा हुई, और उसके बाद जब ये नाम सामने आया तो निश्चित तौर पर सबको चौंकाता हुआ नजर आया, क्योंकि जो अमूमन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि और जिस तरीके से विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं, और जिस तरीके से वो अपने कामकाज के लिए जाने जाते हैं, तो इसीलिए उन पर दांव लगाया गया। तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक बड़ा मैसेज दिया गया और इसीलिए इस नाम को आगे कर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया। इस बीच विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाई और उन्होंने भी साउथ से आने वाले यानी आंध्र प्रदेश से आने वाले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। तो एक आम सहमति नहीं बन पाई। राजनीतिक वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार देकर ये साबित करने की कोशिश उसने की कि वैचारिक लड़ाई में इस पद पर वो एक चुनाव लड़ेगा, और इसलिए ये चुनावी मुकाबला हुआ 9 सितंबर को और चुनावी नतीजे भी उसी दिन आ गए। लेकिन अब इस पर बहस गरमाई हुई है कि जो क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, और इसीलिए इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो जीत हासिल हुई है एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को, एक भारी जीत उनको मिली है, और इसीलिए ये चर्चाएं हैं कि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि 15 वोट जो है अवैध घोषित हो गए। और इसके बाद ये चर्चाएं चल रही हैं कि ये वोट जो थे विपक्षी खेमे के थे। हालांकि विपक्ष का यह दावा है कि कुछ एनडीए सांसदों ने विपक्ष के उम्मीदवार को भी वोट दिए हैं, जो कि बीजेपी के नेतृत्व से नाराज थे। ये उनके दावे हैं, तो दावे वार पलटवार चल रहे हैं। लेकिन आज का दिन है अहम, और इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जो कि निर्वाचित हुए हैं, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य तरीके से राष्ट्रपति भवन से जो तस्वीरें आ रही हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ा दिन है उपराष्ट्रपति के तौर पर देखें। और इसमें जो गणमान्य व्यक्ति विशेष की मौजूदगी रहेगी वो बड़ा राजनीतिक मैसेज देती नजर आएगी। कुछ प्रमुख विपक्षी नेताओं के भी समारोह में शिरकत लेने की संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं। ऐसे में देखना होगा कि समारोह के दौरान क्या तस्वीर राजनीतिक तौर पर बनकर उभरती है। प्रदीप जी, इस समारोह में कौन कौन से चेहरे देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा समारोह है, और राष्ट्रपति भवन में अमूमन इस समारोह के दौरान जब ये शपथ ग्रहण समारोह होता है और उपराष्ट्रपति जैसा संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद के अगर उसके मापदंड के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इसके अलावा अगर देखें तो निश्चित तौर पर इस समारोह में अन्य व्यक्ति विशेष, गणमान्य व्यक्ति विशेष मौजूद रहेंगे। तो सीधे तस्वीरें अब आ रही हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर केंद्र के मंत्री हैं वो भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। साथ ही जो यहाँ पर नेता हैं अन्य पार्टियों के, वो भी समारोह में रहेंगे। ये मैसेज देने की कोशिश रहेगी विपक्षी नेताओं की कि उपराष्ट्रपति किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, और इसीलिए समारोह की अब हम शुरुआत देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से जो निश्चित तौर पर तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि समारोह की अब शुरुआत हो रही है, और इसी के साथ राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का, वो शुरू हो गया है। सत्य बिल्कुल। और प्रदीप जी, देखिए इन तस्वीरों में जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके साथ ही जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जगदीप धनखड़ की खास मौजूदगी, क्योंकि उनकी चुप्पी पर बड़े सवाल थे, लेकिन बिल्कुल। जैसे ही निर्वाचित हुए उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन, उनको उन्होंने बधाई दी थी और अपनी शुभकामनाएं दी थी। तो ये जरूर है कि अब जब इस्तीफा हो गया था और उसके बाद जो उनकी जी। चुप्पी थी वो बनी रही, लेकिन उन्होंने चुप्पी तोड़ी जब वो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गए सीपी राधाकृष्णन, उनको बधाई दी। तो अब वो समारोह में भी शिरकत कर रही हैं, एक मैसेज दे रही हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को उम्मीदें थी कि वो जो पद उन्होंने छोड़ा उसके बाद वो कुछ ऐसी टिप्पणियां करेंगे जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को असहज करेंगी या सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करेंगी, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी बनाए रखी और उसके बाद उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और आज समारोह में शिरकत भी कर रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन का इंतजार है और इसी के साथ ये समारोह आगे बढ़ेगा। तो एक बड़ा दिन, और उपराष्ट्रपति के तौर पर अगर देखें, सीपी राधाकृष्णन का जो ये चयन रहा है, ये पॉलिटिकली राजनीतिक दांव के तौर पर बड़ा दूरगामी मैसेज देने वाला रहने वाला है, क्योंकि इसके जरिए साउथ की राजनीति को स्पष्ट तौर पर एक बड़ा मैसेज देते हुए बीजेपी एनडीए घटक दल नजर आई हैं और एक भारी जीत हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता एसआईआर को लेकर और जो वोट धांधली के कथित आरोपों बिल्कुल को प्रदीप लेकर जी,